नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आईएएस संजीव हंस का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उनके भ्रष्टाचार को लेके, मनी लॉन्ड्री के मामले को लेके लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको लेकर पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। उसी विषय में आज चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी क्षितेश और प्रिया यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए प्रिया, आप बताइए कि आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, आईएएस संजीव हंस के मामले लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका एक कदम और कहा जाए भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाने जाने वाली बात हो जाती है। लगातार देखा गया है कि संजीव हंस जो आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस पद पर नियुक्ति, कहा जाता है आईएएस पद वो पद होता है जो कई मामलों में लोगों की प्रेरणादायक होती है, लेकिन इस पद की गरिमा को न बरकरार करते हुए आईएएस संजीव हंस हमेशा से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कईयों मामले में संलिप्तता उनकी पाई गई है। और कहा जाए तो ईडी उन पर कुछ इस तरह से बेसब्री के साथ और कहा जाए काफी मजबूती के साथ कार्रवाई करती है कि कई ऐसे मामले का बड़ा खुलासा होता है जो साफ तौर पे दर्शाता है कि एक आईएएस अधिकारी क्या कुछ कर रहा है अभी देश में, जिसको लेकर सरकार पर भी कई सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आईएएस संजीव हंस की अरेस्टिंग हुई थी 18 अक्टूबर 9:30 बजे के समय पर बिहार की राजधानी इसी पटना स्थान पर। लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। आईएएस अधिकारी संजीव हंस अपने को बचाने के लिए कई ऐसे पैरवी और बड़े बड़े बातें करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अरेस्टिंग हो गई। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जेल के अंदर का जो वकालतनामा भी हम आपको दिखा दे, उसमें हर कुछ नोटिसेबल है, हर चीज पॉइंटेड है। इसके बाद भी जो सरकार का डीओपीटी नियम होता है, क्या अगर कोई भी पदाधिकारी या फिर वो प्रशासन जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले संयुक्त पाए जाते हैं, तो उसे डीओपीटी मामले में 24 आवर के रेस्टिंग टाइम को लेकर के मद्देनजर रखते हुए उसे सस्पेंशन लेटर दे दिया जाता है। लेकिन संजीव हंस जो कि आईएएस अधिकारी है, उनके मामले में अभी तक ये चीजें निकलकर सामने नहीं आई है, जो कहीं ना कहीं सरकार पर भी कई सवाल उठते हैं। लेकिन इसे लेकर उनके जांच को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है। इसी बिहार की राजधानी पटना में कई बार संजीव हंस के कईयों जगहों पर छापेमारी की गई। एक आईएएस पद पर वो नियुक्त है, लेकिन कई ऐसे कारोबार और कहा जाए तो बेनाम संपत्ति पाई गई जो कई तरह के मामले को सामने रखते हैं। और ये भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिरकार एक आईएएस अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक प्रशासन पदाधिकारी का क्या राशि दिया जाता है, क्या उनका मंथली पेमेंट होता है। इसके बावजूद भी आईएएस संजीव हंस के पास बेनाम संपत्ति पाई गई है, करोड़ों की संपत्ति, कईयों जेवर जेवरात, जो साफ तौर पे ये जाहिर करती है कि ये संपत्ति कोई सरकार से कमाई हुई और अपने कार्यों पर कमाई हुई पैसे का नहीं है, बल्कि बेनाम संपत्ति है। कहा जाए तो कहीं से मामले ऐसे निकलकर सामने आए जो कई तरह के क्वेश्चन उन पे दागे हुए हैं, और ईडी की कार्रवाई उन पर लगातार जारी है। न सिर्फ उन पे बल्कि उनके कईयों रिश्तेदार पर भी लगातार ईडी की पूछताछ जारी होती है, और कई ऐसी चीजें खुलकर सामने आती है जो हर बातों को बयां करती है। ये तो आगे की बातें हमारे जो यहाँ अभी मौजूद है क्षितेश जी, वो भी बताएंगे अभी आपके समक्ष। जी, जैसे कि कई जगह पे छापेमारी भी हुई ईडी के तरफ से, उनके सहयोगी के घर पे भी छापेमारी हुई। तो इस दृश्य को आप किस नजर से देखते हैं, इस बारे में बताइए। पहली बात तो आपको बता दें कि ये संजीव हंस जो है वो 1997 बैच के नियुक्त हैं जी, जिन्हें कभी नीतीश कुमार का करीबी भी माना गया जी, और वो हमेशा से तेज तर्रार आईएएस की कैटेगरी में जाने जाते थे। बिहार के कई जिलों में बतौर डीएम पद पे भी वो नियुक्त रह चुके हैं। वो जब बिहार में या फिर किसी आईएएस आईपीएस की जब बात करें, जब उस जिले में या जगह पे उसकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ के लोगों को न्याय के प्रति, एक सच्चाई के प्रति, एक न्याय के प्रति उन्हें एक साबूत के तौर पे एक कहा जाए तो ईमानदार का तबका दिया जाता है कि वहाँ के लोगों को खुशी होती है कि हमें अब न्याय मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से हमारे देश में आईएएस आईपीएस अधिकारी रहें तो वो क्या लोगों को न्याय दिलाएंगे। दूसरी बात, मैं इन पे गौर देना चाहूँगा कि जो संजीव हंस हैं, उन पे लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो सिद्ध होते दिखते जा रहे हैं, और उनके जितने भी करीबी हैं उनके पास से कुछ ना कुछ बरामद होते जा रहे हैं। बीते मंगलवार की मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ 13 जगहों पे और 5 राज्यों में ठिकाने पे छापेमारी हुई, जिसमें दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, नागपुर, कोलकाता ये ठिकाने राज्य थे, जहाँ 13 जगहों पे छापेमारी हुई, जहां 16 लाख विदेशी मुद्रा और 23 लाख रुपए मिले कैश यानी इंडियन रुपीस में, और 60 करोड़ यानी 60 करोड़ के शेयर भी बरामद हुए।
तो आपको बता दूं कि इतने बड़े मोटी रकम में शेयर का मिलना, कैश का मिलना, ज्वेलरी का मिलना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा खुलासा और बड़े सवालों के बीच संजीव हंस को घेरता है। अब इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार आखिर उनकी जब गिरफ्तारी 18 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 PM पे यहीं पटना से हुई, इसके बाद अभी तक वो इस पद पे क्यों बने हुए हैं? सरकार की ओर से क्या कोई सस्पेंशन लेटर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? इसके साथ ही अगर सरकार, जब वो 1997 बैच के हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में भी कई ऐसे राज उनको मिले होंगे, लेकिन सरकार क्या इसको नजरअंदाज करती रही या फिर सरकार इन चीजों को बचा के लाना चाहती थी? जो 2018 के बाद कहीं ना कहीं संजीव हंस का जो मामला है धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और आज इस हालात तक ले देखिए सितेश जी, जैसा कि अभी आपने कई बड़े खुलासे किए, हालांकि उनके रिश्तेदारों के 13 जगहों पर ठिकाने पर कहा जाए तो अवैध रूप से कई ऐसी चीजें सामने आई है जो काफी चौंकाने वाले हैं। न सिर्फ आईएएस संजीव हंस ही पकड़ाते हैं बल्कि उनके रिश्तेदारों के पास भी अवैध संपत्ति पाई जाती है। यानी कितने वो बड़े काम किए थे कि इतनी मोटी रकम है उनके पास अवैध संपत्ति हमेशा से पकड़ी जाती है। उनकी अगर पत्नी की बात कर ली जाए, मोना हंस जो है, उनके पास भी कई उनके ऐसे बैंक अकाउंट्स है जिसकी खंगाली हुई थी। ईडी का पूछताछ में वो सारे बैंक अकाउंट सामने आए थे जो कई सवाल खड़े किए कि न सिर्फ आईएएस संजीव हंस इन चीजों में संलिप्तता दिखाए बल्कि अपने पूरे परिवार को इस चीज में शामिल कर लिए थे। यानी एक आईएएस अधिकारी का पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक नकारात्मक संदेश को पैदा करता है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर, इसमें भी उनका बड़ा घोटाला का मामला सामने आया था। एक आईएएस अधिकारी पद पर रहकर उन्होंने कई ऐसे मामलों में घोटाले किए जो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। अगर बात कर ली जाए, आईएएस अधिकारी वो होता है जो देश की रक्षा के साथ देश में कानून प्रक्रिया को काफी अच्छे और मजबूती के साथ बरकरार रखता है। उन्होंने एक महिला के साथ यौन शोषण के भी मामले सामने आए, जिस महिला से उनका एक पुत्र यानी कि आर्यन कुमार का एक बच्चा भी है और ये संलिप्तता भी दिखाई गई। इसे भी लेकर कई सवाल खड़े गए, उनसे पूछताछ जारी हुई। कहा जाए तो इस बीच गुलाब यादव का भी नाम काफी चर्चे में रहा, लेकिन अब ईडी की जो लगातार कार्रवाई जारी है, अवैध रूप से कई जगहों पर ठिकाने का लगातार वो जो जोर पकड़ा हुआ है, वो ये बात को दिखाता है कि सरकार और ईडी काफी अभी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है, हर चीजों पर जांच पड़ताल कर रही है, छोटी सी छोटी चीजों पर। लेकिन यहाँ एक और चीज मामला होकर, जैसा कि मैंने डीओपीटी के नियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि कोई भी भ्रष्टाचार आईएएस अधिकारी रहता है तो उसका सस्पेंशन लेटर आना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार चुप्पी क्यों साध रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। प्रिया जी, आपसे एक सवाल था कि मान लीजिए जिस तरीके से संजीव हंस के जो मामले हैं आए दिन कहीं ना कहीं तूल पकड़ते नजर आ रहा है और उनके जितने भी रिश्तेदार और करीबी हैं उनके यहाँ जब भी छापामारी ईडी की टीम करती है तो कुछ ना कुछ भारी मात्रा में बरामद होता है, चाहे विदेशी मुद्रा हो, ज्वेलरी हो या फिर भारतीय रुपए की बात करें। तो ये संजीव हंस इतने बड़े घोटाले किए हैं और इतने बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, तो आखिर सरकार इस पे चुप्पी क्यों साधी हुई है? दूसरी बात, अगर ये काम अगर जितने जैसे इनके पास चीजें बरामद हो रही हैं, पैसे रुपए और भ्रष्टाचार का मामला खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि जब से ये बने हुए हैं इस पद पे तब से कहीं ना कहीं इन चीजों में ये संलिप्त है और ये काम करते हुए आ रहे हैं। तो सरकार आखिर इन सब चीजों पे नजर क्यों नहीं डाली थी, या तो फिर सरकार भी इन चीजों पे चुप्पी बनाए रखना चाहती थी? वही तो सबसे बड़ा सवाल है और इसे लेकर कई बार खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल किए गए, क्योंकि सबसे करीबी माने जाते थे आईएएस संजीव हंस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन अभी तक सरकार की चुप्पी साधी बैठी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इसी तरह सरकार चुप्पी साधते बैठी रहेगी तो हर एक आईएएस अधिकारी जो बड़े पद पर है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये बड़ा एक संदेश मिल जाएगा कि हम कुछ भी करें, सरकार तो शांत है ही। अगर सरकार ऐसे लगातार अपने बातों को दबाए रखी, खुलकर बोल नहीं पाई, जल्दी से कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर पा रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा सरकार से कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि संजीव हंस जो मामले में लगातार ये तूल मची है, कई चीजें बरामद हो रही है, काफी चौंकाने वाले हैं कि एक आईएएस अधिकारी पद के पास इतनी सारी चीजें आ कहां से रही है, और न सिर्फ उनके पास बल्कि उनके रिश्तेदारों के पास भी। यानी सरकार किस तरह से जांच कर रही है, क्या कुछ कर रही है, आखिरकार सरकार इतनी चुप्पी क्यों साधी बैठी है? सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई
करनी चाहिए थी, उनके सस्पेंशन लेटर को जारी कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आइंदा से ऐसा कोई आईएएस अधिकारी कदम ना उठा पाए। लेकिन सरकार यहाँ चुप्पी साधी बैठी है। एक और बात आ जाती है कि जिस तरह से सरकार कहती है कि हम बिहार का विकास करें, कई चीजों को सामने लाती है, उसमें भी बड़े आईएएस अधिकारी को ही ये कारोबार और सारी चीजें संभालने को दी जाती है, कमान दी जाती है। लेकिन वही आईएएस अधिकारी घोटाले करना शुरू कर दे तो हमारी जनता के साथ क्या होगा, ये भी सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। लेकिन अभी देख लीजिए कि जो ईडी की कार्रवाई है वो काफी तूल पकड़ी है। ईडी लगातार पूछताछ जारी की है, कई ठिकानों पर हर रोज जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच आपको बता दें, ईडी ने मोना हंस यानी कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी को भी समन भेजा है। ईडी उनसे भी काफी घंटों से लगातार पूछताछ करेगी, इसका समन भी जारी हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये भी होगी कि आखिर उनकी पत्नी जो है, जो कि लगातार कई चीजों पे काफी पति के साइड लेती हुई नजर आती है, उनका भी देखा जाता है कि अपने पति की हर एक तारीफें करती ही नजर आती है। लेकिन जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी, पूछताछ में जरूर कुछ ऐसी चीजें का भी खुलासा हो जाए जो कि काफी चौंकाने वाला होगा। लेकिन आईएएस संजीव हंस, उनके रिश्तेदार कई सारी चीजों में पकड़े जा रहे हैं। लगातार ऐसी चीजें बरामद हो रही है, विदेशी मुद्रा उसे कम ना समझे, वो भी इतनी भारी रकम में बरामद होना कई सवाल खड़े करते हैं। यानी कि सिर्फ आईएएस अधिकारी संजीव हंस जो है, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी कई तरह के घोटाले और इस तरह की गैर कानूनी कार्य किए हैं, जिसके बाद उनके पास बेनाम संपत्ति है और उसी संपत्ति पर राज कर रहे थे और सरकार अभी भी इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। प्रिया जी, आपसे सवाल ये है कि जो आईएएस आईपीएस का ये जो पद होता है, लोगों को उम्मीद होती है कि ये सर्वोच्च पद है, ये जबकि सही है, सर्वोच्च पद है और ये जहाँ जाते हैं लोगों को उम्मीद होती है हमें न्याय मिलेगा और न्याय के प्रति भी ये लोग जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो मामले खुलासे हो रहे हैं संजीव हंस को लेकर, लोगों के प्रति इसमें इसको लेकर क्या संदेश जाएगा? देखिए, लोग अपनी क्या उम्मीद लगाए बैठेंगे कि हमें क्या न्याय मिलेगा? देखिए, लोगों की न्याय तो यहाँ बिल्कुल समझा जाए तो पानी में बहता नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जाए अभी युवा वर्ग की बात कर ली जाए क्षितेश जी, तो युवाओं में एक जोश रहता है, काफी बड़ी उम्मीद रहती है कि हम एक आईएएस बने। आईएएस बनना उनके लिए एक प्रेरणादायक हो जाता है, बचपन का सपना होता है कई लोगों का। लेकिन वही लोगों को जब ये पता चलता है कि आईएएस पद पर बैठकर इस तरह का भी कार्य किया जाता है और अब आईएएस अधिकारी को लोग नकारात्मक ढंग से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर सरकार जब सवाल नहीं उठाएंगे, सरकार जल्दी से सस्पेंशन लेटर नहीं देगा जो भ्रष्टाचारित आईएएस अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में जो लोग हैं उनके अंदर एक नकारात्मक सोच धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगी कि कौन आईएएस अधिकारी तो घोटाले ऐसे नाम हो जाती है। और ये ह्यूमन नेचर है कि हम कई बार ऐसी चीजें सोचते भी हैं, अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वो दाग लग जाता है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी का पोस्ट है, सरकार को ये बातें समझनी चाहिए, उसे पॉजिटिव मैसेज के रूप में हमारे समाज में फैलानी चाहिए। लेकिन सरकार चुप्पी साधी बैठी है और ये संदेश नकारात्मक वे में जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो आईएएस अधिकारी का पोस्ट होता है उसे लेकर समाज भी डरना कम कर दे और जो अच्छी बातें सोचते थे कि आईएएस अधिकारी आएंगे, नियमों में बदलाव आएगा, ये सारी चीजों को लेकर लोग नेगेटिव हो जाएंगे, तो आईएएस अधिकारी को लोग भाव देना भी छोड़ देंगे। और साथ ही साथ जो कईयों तादाद में हमारे यंगस्टर जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं, वो तैयारियों का भी दौर रुक सा जाएगा। जी प्रिया जी, एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए संजीव हंस जो थे वो बिहार में थे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी उनके भारत के कई राज्यों में उनका जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले आ रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा अपने आप ही साजिश लग रहा है और बहुत भी लोगों का शामिल होना दिख रहा है अपने आप में, क्योंकि एक व्यक्ति के कई ठिकाने होना, कई जगहों पे उनके अच्छी रकम बरामद होना और प्रॉपर्टी होना अपने आप में भी कहीं खुलासे कर रहा है। तो क्या सरकार के भी कई लोग हैं जो इसमें इसके मामले में संलिप्त हैं? देखिए क्षितेश जी, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगी। लेकिन जो ये सवाल है ये कई चीजों पर दाग लगाने का भी कार्य कर रहा है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के पास लगातार इतनी संपत्ति पाना ये कई सवाल खड़े करते हैं। और लगातार ये पहली बार जो है सामने आ गया तो हमें पता चल रहा है कि इस तरह की संपत्ति है। ईडी जांच में लगी है तो उनका नए नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये तक पता चल रहा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि गोवा, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में भी उनकी बेनाम संपत्ति है। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिनकी बेनाम संपत्ति यूं ही इसी तरह होगी और लोगों से छुपी चली आ रही है, क्योंकि सरकार तो चुप्पी साध बैठी है। सरकार उन चीजों को सामने नहीं लाती है कि हमारे आईएएस अधिकारी हैं
तो उनके बारे में क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या उनके संपत्ति है, इस तरह का निर्वाहन जो होता है वो हमारे समक्ष नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे ही आईएएस अधिकारी किसी भ्रष्टाचार मामले में पकड़े जाते हैं तो सब चीज सामने खुली जाता है और ये साफ जाहिर करता है कि सरकार में ऐसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं बेनाम और भ्रष्टाचार का रूप लिए बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि यहाँ आईएएस संजीव हंस का मामला था, सामने आ गया, ईडी लगातार चीजों का जांच करना शुरू कर दी और डेली हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी चुप्पी साथ बैठे हैं, ऐसे कईयों तमाम लोग होंगे जिनकी अभी हमें उनके बारे में पता नहीं है। और ये जो सूत्रों के हवाले कई मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हमें बता रही है चीजें कि ईडी की जांच में ये सारी चीजें बरामद हुए हैं और उन्हीं चीजों का विवरण हम आपके समक्ष रख रहे हैं ताकि आप भी इस चीज को लेकर के समझे कि हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है, हमारे सरकार क्या नियम बनाए हैं और लगातार विकास की बात करते रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजीव हंस के मामले में कई चीज बरामद हुई, कई तरीके के सरकार पर भी तंज कसे गए, सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सवाल उठे सरकार पे, जिससे हमारे सहयोगी ने बहुत कुछ आपको बताया और कई सबूत भी हम आपके सामने पेश करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।